हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चालू करने वाले हिस्ट्री का 2 चैप्टर। और 2 चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और 2 चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। अच्छा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक पूछ रहा है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक आपका कौन था। ठीक, तो एक में कह रहा है टॉलस्टॉय, दूसरा में कह रहा है मैक्सिम गोर्की, ठीक है, लेनिन और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र का जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी जो लेखक थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स, याद रखिए, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। अच्छा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, मतलब ये पहला प्रयोग पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था और क्यूबा में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। ठीक है, साम्यवादी का पहला शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, याद रखिएगा, कहाँ? रूस में। ठीक है, साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये बहुत बार पूछ भी चुका है, मतलब ये VVI कर लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये पूछता है कि रूस का जार को क्या कहते हैं। इसका ये भी पूछ सकता है कि रूस के जार को क्या कहते हैं या रूस के जार का अर्थ क्या है। ठीक है, पीने का बर्तन, पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम बता देते हैं, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, रूस का सम्राट। अब ये जो रूस का जार होता है उसको राजा बोला जाता है। क्या? राजा। ठीक है, इस चीज को, जार को क्या बोला जाता है? राजा। और इसी चीज को सम्राट बोला जाता है। क्या? सम्राट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि रूस के जब भी जार की बात करें तो रूस का राजा या रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस चीज को देखिएगा। ठीक है, कि अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं। अप्रैल थीसिस जो है वह किसका है। ठीक है, तो एक में लेनिन, टॉस्टर्की और कैरेंस्की और स्टालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, अप्रैल थीसिस जो लिखा हुआ था उसको किसने तैयार किया था? वो लेनिन ने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल थीसिस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ उपन्यास। ठीक है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है ना? माँ उपन्यास के लेखक है प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की और तुर्गनेव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोर्की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोर्की। याद रखिए कि माँ उपन्यास के जो लेखक है वो गोर्की है। कौन है? गोर्की। माँ उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? गोर्की है। याद रखिएगा, गोर्की जो है वो माँ उपन्यास का लेखक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1917 की रूसी क्रांति, अच्छा 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण पूछ रहा है और कितने ईस्वी? 1917। दोनों याद में रखिएगा कि 1917 भी पूछ रहा है और तत्कालिक कारण भी पूछ रहा है और रूस की क्रांति का। ठीक है, तो जार का निरंकुश शासन, किसानों पर असंतोष, रास्पुटिन की भूमिका, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी का पराजय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, रूस की पराजय हो गई थी, जिसके पास क्या होगा कि तत्कालिक वहां पर रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण हो गया था कि 1917 में तत्कालिक क्रांति, वहां पर तत्कालिक क्रांति का कारण क्या था? तो ये रूस प्रथम विश्व युद्ध को हारने का यह तत्कालिक क्रांति का कारण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया। अच्छा, रूस में नई आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति का जो है
शुरुआत किसने किया था? इसको एनईपी भी कहते हैं, ठीक है, पी, ठीक है, एनईपी, नई आर्थिक नीति, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टालिन ने की थी, लेनिन ने की थी, क्रेंस्कस्की ने की थी, टॉल्स्टस्की ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेनिन। ये एनईपी का जो आविष्कार था वो लेनिन ने शुरुआत की थी, और नई आर्थिक नीति भी वो इसी का है, इसी को हिंदी में कहते हैं नई आर्थिक नीति, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेका क्या है? अच्छा, चेका क्या है? एक, ठीक है, सेना की टुकड़ी है, पुलिस की दास्ता है, पादरी का वर्ग है, श्रम अथी है, श्रम वर्ग है। तो इसको पता है, चेका एक जो नाम है वह पुलिस की दास्ता का नाम है। क्या है? पुलिस की दास्ता का नाम है एक चेका, ठीक है, याद रखिए, चेका एक पुलिस दास्ता है, ठीक है, चेका एक पुलिस दास्ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, लंदन में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंदन। जो प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी यह लंदन में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, 1917 में पहली रूसी क्रांति में किसके नाम से जाना जाता है? अच्छा, किस नाम से जाना जाता है रूसी क्रांति, ठीक है। फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति और नवंबर की क्रांति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवरी क्रांति, ठीक है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने किया था, टॉल्स्टस्की ने किया था, लेनिन ने किया था, स्टालिन ने किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेनिन, ठीक है, क्या? लेनिन ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? अच्छा, किस जार का शासन था? पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम और निकोलस द्वितीय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकोलस द्वितीय का। 1917 के रूसी क्रांति के जो हुआ था उसमें कौन सा जार शासन था, मतलब कौन किस सा राजा का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था? निकोलस द्वितीय का शासन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था आप बताइए? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वह कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला, वार एंड पीस किसकी रचना है? अच्छा, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, टॉल्स्टॉय की है, दोस्तोवस्की की है और एंजेल्स की है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टॉल्स्टॉय। किसका है? टॉल्स्टॉय का है, ठीक है। वार एंड पीस जो है उस किसका रचना है? टॉल्स और टाय का रचना है, ठीक है, याद रखिएगा, टॉल्स एंड टाय का रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अच्छा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर 1917, नवंबर 1917, याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? और ये चीज हम बता चुके हैं, आप इसको कमेंट में बताइए, ठीक है, कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलिए अगला, अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। तो आप बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कल ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है, कमेंट में आप जवाब दीजिए इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अच्छा, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान में, क्यूबा में, रूस में, चीन में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति और फरवरी क्रांति, ठीक है।
तो इसका याद रखना, इस क्रांति को फरवरी क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति को क्या जाता है? फरवरी क्रांति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, अच्छा लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, टॉलस्टॉय ने, केरेंस्की ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रोट्स्की ने करवाया था लाल सेना का गठन। ट्रोट्स्की ने करवाया था लाल सेना का गठन। चलिए अगला है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी बताएं, कमेंट में इसका जवाब देते जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहता है? सेठ साइमन को, चार्ल्स फ्यूरिये को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है इंग्लैंड के साम्यवाद का जनक। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से कौन यूरोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? ठीक है, तो सेठ साइमन, लुई ब्लॉ और रॉबर्ट ओवेन और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दास किस वर्ष समाप्त हुई थी? अच्छा, किस वर्ष समाप्त हुई थी कृषि दास, बताइए। तो ये इसका जो राइट अथी है, एक में 1861, 1862, 1863, 1864। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1861। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अच्छा, बोल्शेविक क्रांति याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर, ठीक है, नवंबर 1917 को हुई थे, 17 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर डी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? अच्छा, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। रूसो फ्रांस का रहने वाला था। चलिए अगला, ब्रेस्टलिटो वेस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? अच्छा, किस देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, रूस और फ्रांस के बीच हुई थी, रूस और इंग्लैंड के बीच हुई थी, रूस और इटली के बीच में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक है वो है क्या थी, कौन कौन है? इसमें है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, मैक्सिको गोर्की और लियो टॉलस्टॉय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था प्रकाशन? 1844, 1848, 1864, 1867। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1848। ठीक है, 1848। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अच्छा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1867। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1867। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, टॉलस्टॉय ने, एड्रिक फ्रेग एंगल्स ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेनिन ने। कौन? लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तुर्गनेव ने, कार्ल मार्क्स का,
एंगल्स का और लेनिन का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स। चलिए अगला। अगला है कि वैज्ञानिक साम्यवाद का अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था प्रतिपादन? रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने, लाला लाजपत राय ने, लुई ब्लॉक ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूरोपियन समाज के कौन सी थी, मतलब यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, ठीक है। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? चलिए लुई वार्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए अगला। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो द मदर को, फादर एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दास कैपिटल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। चलो अगला। द मदर के लेखक कौन है? अच्छा, द मदर के लेखक कौन है? माँ का लेखक द मदर के लिए तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स और लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो इसका जो राइट हो जाएगा मैक्सिकम गोर्की, ठीक। चलिए अगला। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है। फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, लंदन में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लंदन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लंदन। चलो अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना और कहाँ और कब हुई? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ वो हुआ 1830 फ्रांस, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन और 1889 पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1889 पेरिस, ठीक है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटना किस किस प्रकाश हुआ, ठीक है। कैसे प्रकाश हुआ? 1953 में, 1964 में, 1985 में, 1951 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 में, ठीक। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? लेनिन का उत्तराधिकारी टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन और कार्ल मार्क्स। इसमें कौन आएगा? इसमें कौन आएगा? स्टालिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टालिन, ठीक है। चलिए अगला। अगला है स्टालिन की मृत्यु कब हुई? अरे स्टालिन की मृत्यु कब हुई, ठीक। तो 1951 में, 1952, 1950, 1970, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1952। कौन हो जाएगा? 1952। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ था? 1970, 1978, 1980, 1975। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1970। इसका राइट आंसर 1970। चलिए अगला। अगला है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1921, ठीक है। 1921 में नई आर्थिक नीति लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? अच्छा, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, जार निकोलस द्वितीय।
चल, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष खेला गया था? प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष था? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल 1864, 1866, 1889, 1820। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1864। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1864। अगला, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक, चलिए अगला, चेका का गठन कौन किया था? कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स नहीं है। लेनिन, टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लेनिन। ठीक, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है।